हम आपको एक बहुत प्यारी कथा सुना रहे राम जी के चरित्र की। जब लंका में, बहुत बार सुना चुके हैं शायद, एक बार लंका में जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, राम जी ने जब रावण को मार दिया तो रात के समय, रात्रि की उस चांद की चांदनी में राम जी और लक्ष्मण जी बैठे। लक्ष्मण जी थोड़ा आगे चले गए, राम जी शिला पर विराजमान हैं। उसी समय पीछे से एक छाया आई, किसी के आने की आहट हुई। राम जी ने उस छाया को देखा, लगा कोई स्त्री आ रही है, और स्त्री की छाया को देख करके राम जी खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर बिना मुंह मोड़े, बिना उस तरफ मुड़े हुए, बिना देखे हुए राम जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, मां तुम कौन हो? जो स्त्री गई थी वो फबक फबक कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो राम जी बिना देखे हुए हाथ जोड़ के कहते, मां तुम रो क्यों रही, और हो कौन, अपना परिचय तो दो। वो स्त्री रोते हुए कहती, राम मैं अभागिनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। मैं उस अभागिनी, मैं अभागिनी हूं, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। राम जी मुस्कुराते हुए और जरा गंभीर स्वर में हाथों को नीचे करके कहते, मां इतनी रात को क्यों आई तुम? रावण का तो वध हो गया, वो तो दिन में वीर गति को प्राप्त हो गए, तुम इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हो? मां क्या बात है, कोई संकट है क्या तुम्हारी ऊपर, कोई दिक्कत है क्या? मां किसी ने तुम्हें सताया है क्या? मंदोदरी कहती, राम मुझे किसी ने नहीं सताया, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, मैं बस तुम्हें देखने आई। राम जी कहते, मां मुझे क्या देखने आई? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है जिसने मेरे बलशाली पति का वध कर दिया, ऐसे पति का वध कर दिया जिसके सामने पृथ्वी डोलती थी। बड़े बड़े लोकपति, नृपति, इंद्रपति हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। वो कौन वीर है और ऐसी उसमें क्या खासियत है, ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसे कौन सी कला है, ऐसा कौन सा गुण है जिसने मेरे पति को मार डाला? राम जी विनयी भाव में कहते, मां बताओ आपने अपने पति में और मुझ में क्या ऐसा अंतर देखा जिससे तुम्हारे पति मर गए? इसका निर्णय तुम ही करके बताओ। मेरे पागलों, कथा का जवाब सुनकर के तुम रोमांचित हो जाओगे। मंदोदरी फूट फूट कर रो करके कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपना बनाना चाहता था, एक राम है जो स्त्री की छाया देख करके मां से संबोधित करता है। मैंने अलगाव देखा, ये मैंने अलग देखा, ये मैंने अद्भुत देखा। राम इसलिए तुम महान हो। मेरे नेपाल के पागलों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पहुना श्री राम जी है, तुम्हारे पाहुने राम है। वो राम जिनकी मर्यादा की चर्चा रावण करता है, जिनकी विशालता की चर्चा रावण करता है, जिनकी अद्भुतता की चर्चा। मेरे पागल बुरा मत मानना, रावण बल में बड़ा था, रावण कद में बड़ा था, रावण पद में बड़ा था, रावण की लंका सोने की थी, रावण धन में भी बड़ा था, रावण यश में भी बड़ा था, रावण विद्वत्ता में भी बड़ा था, रावण परिवार में भी बड़ा था, बस कमजोर चरित्र का था, इसलिए उसका विनाश हो गया है। यही मैं तुमको कहना चाहता हूं। शायद तुम्हें हमारी बात बुरी लगेगी, पर कथा शिक्षा देती है। मेरे पागलों, तुम कितने भी महान बन जाना, बड़े बन जाना, कद वाले, पद वाले, धन वाले, ऐश्वर्य वाले, सुख वाले, संपत्ति वाले, साधनों वाले बन जाना, पर कभी भी अपने चरित्र को मत गिराना। चरित्र से गिरा हुआ आदमी, जिस प्रकार सफेद कपड़े पर गिरी हुई चाय अपने दाग छोड़ देती है, वैसे ही चरित्र से गिरे हुए इंसान का दाग सदा बना रहता है। चाय का दाग नहीं छूटता, उसी प्रकार चरित्र का दाग भी नहीं छूटता।
इसलिए मेरे पागलो, तुम्हारा राम कथा सुनना उतना जरूरी नहीं है जितना राम का चरित्र तुम्हारा जीवन में उतारना जरूरी है। तुमने हमारी कथा सुन ली और ताली बजाकर घर चले गए और तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आया, हिंदुत्व नहीं जगा, सनातन नहीं जगा, तो तुम्हारा कथा सुनना और ना सुनना दोनों समान है। अगर तुमने कथा सुनकर के संकल्प नहीं लिया, अगर तुमने कथा सुनकर के हिंदुत्व एकता का संकल्प नहीं लिया, चरित्र को निर्मल करने का संकल्प नहीं लिया, अपने मन को पवित्र करने का संकल्प नहीं लिया, अपने मन को भगवान में लगाने का संकल्प नहीं लिया, तो तुम्हारा कथा सुनना ठीक वैसा ही है जैसा साउंड के सामने, बॉक्स के सामने कोई भैंस बैठ जाए। इसलिए मेरे पागलों, हमारी बातों को बुरा मत मानना, पर मेरे प्रियजनों, हम हाथ जोड़कर तुमसे कहते, राम जैसा चरित्र दुनिया में कहीं नहीं होने वाला। इसलिए तो तुम्हें गौरव होना चाहिए। लोग हमारे राम जी को तो कोई फल चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, हम लोग तो उन्हें स्तुति चढ़ाते, श्लोक गाते। तुम लोग तो महान लोग हो, भगवान को गालियां चढ़ाते। नेपाल वाले तो महान लोग हैं, भगवान से ही कह रहे थे आप अयोध्या मत जाओ, पुणे यहीं रह जाओ। राम जी बोले यहाँ रह करके करेंगे क्या? बोले यहाँ खाने को मिलेगी। राम जी बोले क्या? बोले जो यहाँ खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो मुस्कुराते हुए राम जी कहते हैं यहाँ ऐसी कौन सी डिश है जो अयोध्या में नहीं बनती है? मुस्कुराते हुए यहाँ की सखियां कहती हैं, सरकार यहाँ रहोगे तो ससुराल की गालियां खानी पड़ेगी, जो आपको अयोध्या में प्राप्त नहीं होंगी, इसीलिए यहीं रह जाओ। ये पहुना यही मिथिला में रहोना, ये पहुना यही मिथिला में रहोना। अरे जौन सुखवा ससुराली में, जौन सुखवा ससुराली में, तो न सुखवा कहूना, ये पहुना मिथिला में रहोना, ये पहुना यही मिथिला में रहोना। हनुमान जी माँ से कहते, माँ आप चिंता मत करो, हम अपने आराध्य की सेवा का सुअवसर हमें मिलेगा, हम जाएंगे। लेकिन कौन आराध्य हैं? प्रभु श्री राम आराध्य हैं। कौन राम? जिनका चरित्र निर्मल है। भगवान मेरे प्रिय साधु को आगे की चर्चा करने के पहले एक सूत्र और बहुत सावधानी से, आपका वो नहीं है जो आपका जिक्र कर रहा है, आपका वो है जो आपकी फिक्र कर रहा है।